फरमाया कि दस्तूरे जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, वाह मलिक साहब, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां में। अभी एहसन खोखर साहब ने बड़ी स्पीच की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रवायती पार्टी नहीं है, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो अमरीत का दौरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई ऐसी जगह भी ना मिल सकी जहाँ पे कोई कन्वेंशन हो सके, तो आखिर मुबशर हसन साहब के घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान के लिए किया, आज वो लोग जो भुट्टो के साथ किसी का मुकाबला करते हैं, आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम भुट्टो की वजह से यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे पास पासपोर्ट ना होता तो हम यहाँ ना बैठे होते। तो यही रोटी कपड़ा और मकान था जो भुट्टो ने हमें दिया। लेकिन मुझे अफसोस होता है, मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, कि हम पुराने जो लोग बैठे हैं नए लोगों को बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन है, थर्ड वर्ल्ड जो का नारा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया वो किस लिए लगाया, भुट्टो साहब मार्शल आर्ट डिक्टेटर बने तो क्यों बने, ये सारी चीज़ें हम यंग लोगों को बताना चाहते हैं। आज वो लोग भी भुट्टो साहब पर इतराज़ करते हैं जिनका नाक दबाओ तो अभी भी माँ का दूध टपकता है, वो नाबालिग लोग। लेकिन भुट्टो का मुकाबला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी के